वो जेल से छूटना नहीं चाहिए ऐसे महिला को। हमारे भगवान को, श्री रामचंद्र जी को गाली दी है ना, ये बोलिए उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उन लोग का मस्जिद पड़ता है तो हम लोग का भी मंदिर पड़ता है, हम लोग भी रोक सकते हैं। इससे क्या मतलब है? मंदिर मस्जिद से क्या मतलब है? जो कि यही तो मेन मुद्दा यही है, मेन मुद्दा तो यही है कि उन लोग का मस्जिद पड़ता है, मस्जिद की तरफ से आने नहीं देते हैं। उन लोग को समझना चाहिए, हम लोग बस यही मुद्दा है। करने के लिए इनके पास हिम्मत आता कहाँ से? हिम्मत इनको देते हैं, इन्हीं के लोग देते हैं। मदरसा में जो पढ़ाया जाता है, आतंकवादी का पाठ पढ़ाया जाता है, कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। हम लोग जुलूस निकाले तो गांव में एक कह के रोक दिया गया कि यहाँ से कोई जुलूस नहीं जाता है, कोई भी यहाँ पे मतलब जुलूस या मूर्ति नहीं जाने देते हैं हम लोग। अच्छा, महिला बोल रही थी? हाँ, महिला बोल रही थी। वहाँ के मतलब कुछ लोग भी थे जो लाठी लेके। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सच तक टाइम्स और मैं हूं आपका वीरेंद्र कुमार। अभी हम जो है कि परसा सिरिसिया में पहुंचे हैं। 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, पूरे देश में एक तरह से हर्षोल्लास और खुशी का माहौल था। उसी तरह जो है कि यहाँ परसा सिरिसिया में भी एक जुलूस निकाला गया था और जुलूस निकालने के दौरान एक जो है कि विशेष समुदाय के महिला के द्वारा अभद्र भाषा का टिप्पणी किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है भगवान रामलला के प्रति। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात है। और यहाँ जो है कि बजरंग दल के कुछ साथी लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा। इसके पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि इस महिला का बयान क्या है और किस तरह का ये अभद्र भाषा का टिप्पणी की है। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद क्या नाम है आपका? अभय तिवारी। अभय तिवारी, क्या हुआ था 22 जनवरी को जिस दिन भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था? उस दिन आप लोगों ने जुलूस निकाला था। हाँ। और एक विशेष समुदाय के महिला पे आरोप लगाया है आप लोगों ने कि भगवान रामलला को जो है कि उल्टा सीधा बोली है। कितना सच्चाई है इसमें? भैया, हम लोग 22 तारीख से सब देश भागवा में था। हम लोग जुलूस निकाले थे, भाई पूरा देश से, सब जगह से, हर एक मंदिर से जुलूस निकला था। हम लोग जुलूस निकाले तो गाँव में एक कह के रोक दिया गया कि यहाँ से कोई जुलूस नहीं जाता है, कोई भी यहाँ पे मतलब जुलूस या मूर्ति नहीं जाने देते हैं हम लोग। अच्छा, महिला बोल रही थी? हाँ, महिला बोल रही थी। वहाँ के मतलब कुछ लोग भी थे जो लाठी लेके खड़े हो गए। तो कौन लोग थे जो लाठी लेके खड़े हो गए? लाठी वहीं के मुस्लिम लोग ही थे, जो भी थे मुस्लिम लोग थे। तो क्या मतलब क्या हो गया था वहाँ पर? पूरा लाठी लेके निकल गए थे, बोल रहे थे इधर से जाने नहीं देंगे, विवाद करने पे उतर गए थे। महिला थी पूरा ट्रैक्टर के आगे आके खड़ी हो गई, बोल रहे कि जाने ही नहीं देंगे, अभद्र गाली दे रही थी। अच्छा, किसको गाली दे रही थी? श्री राम भक्त को, श्री राम को भी दे रही है। खुलेआम वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो में खुलेआम दिखाई दे रहा है। अरे वहाँ बहुत लोग हैं, वो मुस्लिम जितने हैं बहुत लोग थे। अच्छा, हाँ ना, अब इतना नाम जानकारी तो है नहीं। हम लोग वीडियो भी बनाए हैं, वीडियो भी नेट पे डाल रखे हैं। अच्छा, हाँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, सब सच्चाई है। प्रशासन ने महिला को गिरफ्तार किया है, अब उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वो जेल से छूटना नहीं चाहिए ऐसे महिला को। हमारे भगवान को, श्री रामचंद्र जी को गाली दी है हाँ ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सुनने में आया कि मृतक शरीर को जाने भी नहीं देते हैं। हिंदू अगर कोई हो तो वहाँ से जाने नहीं देते, यानी कि उनके घर की तरफ से जो है कि मृतक शरीर भी नहीं जाता है। हाँ, नहीं जाने देता, नहीं जाने ही नहीं देते हैं, जाने ही नहीं देते हैं वो लोग। वही से लौटा देते हैं। तो ये शिकायत आप लोगों ने कभी किया है पहले? नहीं, एक बार पहले हुआ था, ऐसे 6 साल पहले झगड़ा हुआ था, मतलब यही बात को लेके। पहले ये लोग हिंदू का अर्थी रोक देते हैं और हम लोग चाहे तो उन लोग का पूरा जो मृत्यु शरीर है हमारे ही क्षेत्र से होकर के जाता है। हम लोग चाहेंगे तो उनका भी तो मंदिर पड़ता है। और लोग वहाँ विरोध किया जी। असगर है, असगर के पिताजी हैं और खुर्शीद अली हैं, भोला के लड़के हैं और भी कई आदमी हैं। पूरा रुकने से गाँव नहीं रुकता सर। महिला तो चली गई है, लेकिन अभी महिला के पीछे में बहुत सारे आदमी हैं। क्या नाम है? को ब्रिज किशोर कुमार यादव पड़ेगा, बजरंग दल ग्रुप से हैं। अच्छा, बजरंग दल के ग्रुप से है। देख सकते हैं कि ये बजरंग दल के साथी हैं और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले प्रवीण तोगड़िया के संगठन के लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया के ही समर्थन के बल पे इस तरह का बयान दे रहा है। ये तो आप वीडियो देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है कि कुछ इस ग्राम सभा के गार्जियन स्वरूप लोग हैं। ये बताइए, जो मामला हुआ है उसमें कितना सच्चाई है? 100% सही है। सही है। जो 22 जनवरी को मामला हुआ उस पर क्या कहें? 22 जनवरी को सुबह अयोध्या में राम मंदिर के उल्लास में सारे जगह जुलूस निकाला गया था। परसा सिरिसिया गांव के बच्चे बहुत उत्साहित थे, जुलूस को लेकर धूमधाम से जा रहे थे। परसा सिरिसिया गांव नहर के पास मोड़ पे जैसे जुलूस के लिए गाड़ी घुमाए, वहां के पूरे गांव के लोग जो 10 घर के मुसलमान हैं, उस महिला को आगे करके हमारे प्रभु आराध्य पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में भद्र लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। जुलूस को रोका गया और बाजा बंद करा के उस रास्ते से जाने दिया गया।
उसके बाद ये लोग हमेशा का यही कारनामा है, ये लोग हमेशा पहले भी ऐसा ही करते रहे। रात को वीडियो वायरल हुआ, एक्स पर उसको पोस्ट किया गया, उसके बाद कुशीनगर पुलिस ने संज्ञान लिया। रात को SHO साहब सेवरही आके महिला को अरेस्ट करके सेवरही ले गए और कल उसका चालान देवरिया हुआ। हम लोग प्रशासन से यही आग्रह करना चाहते हैं, इसमें जितने भी लोग दोषी हैं सबको अरेस्ट किया जाए। ऐसा वो प्रभु राम सबके लिए आराध्य है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए आराध्य है। ये लोग लेके जाते हैं, कभी भी कोई शोभा यात्रा सरस्वती पूजा कुछ भी ये लोग रोक देते हैं। अब प्रशासन के द्वारा प्रशासन से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं इस कथित घटना पे निर्दयी घटना की है, हमारे आराध्य को अभद्र लैंग्वेज प्रयोग किए हैं, उनको जल्द से जल्द कार्रवाई और घर पे बुलडोजर चलना चाहिए।